हमारे बहुत सारे व्यूवर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या पति ने जब सेक्शन 9 का केस कर दिया है या सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त कर लिया है, यानी पति केस जीत चुका है और कोर्ट ने पत्नी को ये आदेश कर दिया है कि पत्नी जाके अपने पति के साथ रहे, इसके बावजूद भी पत्नी पति के साथ नहीं रह रही है और खर्चे का डिमांड कर रही है, यानी मेंटेनेंस का केस की है भरण पोषण पाने के लिए, तो क्या पति सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद या केस जीत लेने के बाद खर्चा देने से बच सकता है? तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या पति मेंटेनेंस का केस सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त करने के बाद खारिज करा सकता है या पति सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है। आज की वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बात को जानने के लिए कि क्या पत्नी को भरण पोषण देने से बचा जा सकता है सेक्शन 9 के आधार पे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले 125 सीआरपीसी का, जिसमें मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है, तो हमें 125 सीआरपीसी का सब सेक्शन 4 को समझना होगा। सीआरपीसी सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 के अनुसार यदि कोई महिला अपने पति से बिना किसी उचित आधार के पृथक रह रही है या वह जाड़ता में लिप्त है या पति और पत्नी दोनों सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसी स्त्री अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। सीआरपीसी की धारा 125 के सब सेक्शन 4 में ये क्लियरली मेंशन है कि यदि कोई पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है या पत्नी जाड़ता में लिप्त है या पति और पत्नी दोनों सम्मति से यानी आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में ऐसी पत्नियां भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप एक बात जरूर समझ चुके होंगे कि यदि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो ऐसी अवस्था में पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। अब हम समझ लेते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में क्या प्रावधान है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की डिग्री कब पति को प्राप्त होती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का केस तब किया जाता है जब पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं और उसमें से किसी एक को इस बात की ज़रूरत होती है कि वो अपने साथी को अपने पास रहने के लिए बुलाए। तो इस साथी को बुलाने के लिए यानी अपने साथी को बुलाने के लिए कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का केस करता है एक साथी, जिसे अपने साथी को अपने पास बुलाना होता है। मान लीजिए पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं और ऐसी स्थिति में पति अपनी पत्नी को बुलाना चाहता है अपने साथ रहने के लिए, तो वो कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करता है। केस करने के बाद पत्नी को कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें एक निश्चित डेट लिखा होता है जिस दिन पत्नी को हाजिर होना होता है और उचित कारण बताना होता है। यानी यदि पत्नी अलग रह रही है अपने पति से तो वो क्यों अलग रह रही है, इस बात को बताना होता है कोर्ट में उपस्थित होके। यदि पत्नी कोई उचित कारण बताने में असमर्थ रहती है यानी ऐसा कोई कारण नहीं बता पाती है जो कि अलग अलग रहने का उचित कारण हो, तो ऐसी अवस्था में पति केस जीत जाता है और कोर्ट पत्नी को ये आदेश कर देता है कि वो जाके अपने पति के साथ रहे। अलग अलग रहना उनका उचित नहीं है और दोनों एक साथ रहे, और ऐसे में पति को डिग्री मिल जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की। और यदि पत्नी कोई उचित कारण बता देती है, जैसे कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है या ऐसा ही कोई अन्य कारण जो कि अलग अलग रहने के लिए ज़रूरी है, यानी उनका अलग अलग रहना ज़रूरी है और इस बात का कोई कारण है कि वो अलग अलग इस आधार पर रह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति का केस खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। यदि पत्नी अगर अलग अलग रहने का उचित कारण नहीं बता पाती है तो पति केस जीत जाता है, और यदि उचित कारण बता देती है तो पति केस हार जाता है। अब यदि यहाँ पे हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को देखें और सीआरपीसी 125 के सब सेक्शन 4 को देखें, तो यहाँ पे यदि दोनों का हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे ये रिजल्ट निकलता है कि सेक्शन 9 की डिग्री पति को तभी प्राप्त हो सकती है जब उसकी पत्नी बिना किसी कारण के उससे अलग रह रही हो, यानी बिना किसी कारण के पत्नी अगर अलग रह रही है तभी सेक्शन 9 की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। और सीआरपीसी की धारा 125 के सब सेक्शन 4 में ये बात क्लियरली मेंशन है कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि 125 सीआरपीसी के केस में सेक्शन 9 की क्या भूमिका होती है। यदि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और आपने सेक्शन 9 का केस किया और आप अपनी पत्नी से केस जीत गए, कोर्ट ने आपको डिग्री दे दी, और इसके बाद यदि पत्नी 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस पाने के लिए केस करती है तो 125 सीआरपीसी के सब सेक्शन 4 में ये प्रोविज़न भी है कि यदि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो वो खर्चा नहीं प्राप्त कर सकती है। और आपके पास तो इस बात के अब सबूत भी हो गए हैं
कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है, तो ऐसी स्थिति में आप खर्चा देने से भी बच सकते हैं। और यदि मेंटेनेंस अलाउ भी होता है तो बहुत कम मेंटेनेंस अलाउ होगा। यदि आपका लड़का है या लड़की है जो पत्नी के साथ रह रहा है तो आपको उसको तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, लेकिन ऐसी अवस्था में ये ज़्यादा चांस है कि जब आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री है तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। यदि आपके मन में इसको लेके अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।